Hello everyone, welcome back to our channel Sciences School. So in last session we have discussed about differentiation. Now let's see what is integration. So start करेंगे with definition of integration. उसको understand करेंगे, उसकी properties देखेंगे, उसके formulas देखेंगे. Okay, so let's begin with the integration. Okay, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन होता क्या, उसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है, जैसे कोई लाइन है या कोई भी इक्वेशन गिवन है. हम वो इक्वेशन को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया कुछ ऐसे. ठीक है, ये मेरी वो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है इन ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पर. ठीक है, तो इंटीग्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व. इंटीग्रेशन क्या रहेगा, उस कर्व का, जो कर्व बना रही है उसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. ये सारा जो एरिया मुझे मिल रहा है, ओके, ये क्या रहेगा, इट्स नथिंग बट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व. ओके, जो भी हमारे पास इक्वेशन है, साइन एक्स है, कोसेक्स है और एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, हम सबको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. तो उस ग्राफ का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व लेती हूँ, दैट विल बी इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कर्व मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ टिल इंफिनिटी, राइट, टिल इंफिनिटी. सेम वे यहाँ से भी वो इंफिनिटी तक जा सकता है. सो अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनाइट होता है, एक इनडेफिनाइट होता है. डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट. ठीक है, तो इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट में बहुत सिंपल सा फर्क है. इनडेफिनाइट जो रहेगा उसमें आपके पास लिमिट्स नहीं रहेगी, बाउंड्री कंडीशन नहीं रहेगी. आपको नहीं पता कहाँ से वो रीजन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है, कितना रीजन हमको कंसीडर करना है. ओके, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आओ मुझे यहाँ का एरिया निकाल के दो. मैंने ऐसा इशारा किया, ये एरिया निकाल के दो. नाउ ये एरिया आपके क्वेश्चन में आएंगे, भाई ये पर्टिकुलर रूम का निकालना है, पर्टिकुलर बिल्डिंग का निकालना है, पर्टिकुलर स्टेट सिटी कहाँ का निकालना है. यहाँ में तो इंडिया भी आ जा रहा है, तो मैं किस चीज का एरिया निकाल के दूं. मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया, दैट विल बी इनडेफिनाइट. ठीक है, मैंने डिफाइन नहीं किया उसको. डेफिनाइट में क्या होगा, आपको बाउंड्री कंडीशन मिलेगी, कहाँ से कहाँ तक का एरिया हमको कंसीडर करना है. ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट सपोज मैं यहाँ से ये कर्व बना रही हूँ और यहीं पर एंड कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ इन दिस केस आई हैव सम बाउंड्री कंडीशन, लाइक आई नीड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए पॉइंट टू बी. नाउ आपके पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, इनडेफिनाइट का कोई यूज नहीं है. सेम, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व वो सेम एज लाइक सेम तरह का बिहेव करता है, लाइक समेशन. जैसे अब मेरे को एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को नॉर्मल वे में, आई डोंट हैव अ इंटीग्रेशन कंसेप्ट राइट नाउ, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोइंग टू यूज समेशन कंसेप्ट. आई विल फाइंड आउट एरिया ऑफ पर्टिकुलर पार्ट एंड आई विल ऐड कंटिन्यूअसली. ठीक है, जब तक पूरा एरिया कवर नहीं हो जाता. जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में छोटे छोटे डिवाइड कर रही हूँ. ओके, ऑलरेडी ये डिवाइडेड है, दैट्स कूल. अब ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, ठीक है, ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, बट एटलीस्ट हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, ओके, मैंने रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 सारे का एरिया निकाला, उसको सम किया, ऐड किया. ओके, देन इट विल गिव मी अप्रॉक्स एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, नाउ मुझे एक्यूरेसी बढ़ानी है, आई वॉन्ट माई आंसर शुड बी मोर एक्यूरेट. मैं क्या करूंगी, मैं इसको और छोटा डिवाइड करूंगी. द रेक्टेंगुलर की जो विड्थ है ना, उसको स्मॉल कर रही हूँ. पहले जहां 10 रेक्टेंगल बन रहे थे वहां मैं 20 बना रही हूँ. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो एरिया बच रहा है, एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो कम रह गया, वो कम हो गया, वो कम हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई. पहले जहां 10 बना पा रही थी मैं रेक्टेंगल, उसका एरिया मैंने काउंट किया, थोड़ा थोड़ा ऊपर रेक्टेंगल ट्राइंगल बच रहा था, दैट वाज इनएक्यूरेसी, है ना, वो एरर था मेरा. अब मैंने इसको और फाइन किया और छोटा किया, उसकी विड्थ को स्मॉल किया. इन दैट केस ये जो ट्राइंगल्स मेरे बच रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग रेक्टेंगल्स, जो ट्राइंगल्स मेरे बच रहे हैं वो कम हो गए, उसकी साइज कम हो गई, उसका एरिया कम हो गया. इसके लिए ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट हो गया. अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने 10 की जगह 20 बनाया था,
ठीक है, मैंने देखा मेरी जैसे मैंने नंबर्स बढ़ाए रेक्टेंगल के, मेरी एक्यूरेसी जो थी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हुई। अब मैं चाह रही हूँ कि यही पर्टिकुलर पार्ट में मैं 20 की जगह 40 बनाऊं। ठीक है, मैं इसको 40 स्मॉल 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 रेक्टेंगल में डिवाइड करूं। विड्थ कम हो रही है, हाइट तो सेम ही रहने वाली है। ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट में देख लूं तो ये मेरा अब छोटा सा रेक्टेंगल रहेगा, तो यहाँ पे जो हल्का सा आ रहा है वो एरर रहेगा, राइट। ऊपर स्लाइंट शेप है, पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा सा टिल्ट है, तो वो पर्टिकुलर एरिया जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है वो आपकी एरर रहेगा। तो अगेन मैं क्या कर रही हूँ, अगेन नंबर बढ़ा रही हूँ। मैंने 40 किया, मैंने 100 किया, जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाती जा रही हूँ मेरी एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है। मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया, समझ लो इन्फिनिटी। ओके, ऑफ कोर्स n टेंड टू इन्फिनिटी, इतना स्मॉल कर दिया कि ये जो मेरी विथ है, विथ डेल एक्स की वैल्यू टेंड करेगी 0 को। डेल एक्स क्या रहेगा मेरा, 0 को टेंड करेगा, मतलब ऑलमोस्ट 0 हो गया, इतना बारीक हो गया, आई कैन नॉट ड्रॉ राइट नाउ ऑन बोर्ड, एकदम स्मॉल हो गया, एकदम बारीक हो गया। ठीक है, एट दैट कंडीशन जब आप ऐड करोगे, जब आप सम करोगे, आपके पास इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स है, ऐड करने के लिए आपका डेल एक्स विथ की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 to 0 हो गई है, वो केस आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। इंटीग्रेशन समेशन में आपकी जहां डेल एक्स की वैल्यू, हाइट आ रहा था, डेल एक्स आ रहा था, राइट। डेल एक्स की वैल्यू, हाइट तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, डेल एक्स की वैल्यू जब टेंड करती है 0 को, मतलब मैंने लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेंड टू 0। ठीक है, ये डेल एक्स बहुत 0 हो गया, तो डेल एक्स को हम लोग dx ले सकते हैं, और आपका ये जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समेशन हम लोग तब इंटीग्रेशन लेते हैं जब आपका डेल एक्स क्या होता है, ऑलमोस्ट 10 to 0 होता है। डेल एक्स और dx में ये फर्क है, dx हम लेते हैं जब इनफाइडेसिमल चेंज होता है, मतलब 10 to 0 हो तब। ओके, तो हमारा क्या है, इट एग्जैक्टली सेम है समेशन, बट यहाँ केस क्या है, आपका डेल एक्स जो आप समेशन करोगे, जमा करोगे, ऐड करोगे, आपका जो ये विथ की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 रहेगी। ऑलमोस्ट 0 मतलब आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको एक्यूरेट एरिया अंडर द कर्व देगा। ओके, अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। सो जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं, जो डेरिवेटिव हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या दे रहा था आपको, स्लोप दे रहा था दैट पर्टिकुलर कर्व की। इंटीग्रेशन क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा। ओके, सेकेंडली आपका, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपने लिया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला इट इज गोइंग टू बी कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगी। इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा, आपको एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है बट समझने के लिए, ये dx कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ d sin x इज गोइंग टू इंटीग्रेशन ऑफ cos dx। ओके, अब ये d sin x मतलब छोटे छोटे sin x को मैं जमा कर रही हूँ। ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मुझे बड़ा पूरा अक्खा sin x मिलेगा, ऑफ कोर्स मैं छोटे छोटे sin x को जमा करी तो मुझे क्या मिलेगा, अक्खा पूरा sin x मिलेगा। इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। सेम वे में आप निकाल सकते हो बाकी फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज गोइंग टू बी माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो हमने अभी निकाला साइन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज गोइंग टू बी ई रेज टू एक्स, dx का भी डेरिवेटिव भी सेम था। x रेज टू n इज गोइंग टू बी x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, नाउ 1 अपॉन x क्या रहेगा, log ऑफ x। एक और चीज अंडरस्टैंड करने की है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो था हमारा 0 होता था। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव मतलब चेंज फाइंड आउट करते हैं एक दो पॉइंट के बीच में, डेरिवेटिव की केस में तो कांस्टेंट का a और पॉइंट b के बीच में कोई चेंजेस नहीं होता, वो 0 ही रहेगा, राइट। पहले अगर मेरा कांस्टेंट 2 है, कंसीडर करती हूँ पहले केस में 2 है, तो 10 मिनट के बाद ये वो 2 ही रहने वाला है, 4 नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, सो देयर इज नो चेंज। So that's why derivative of any constant is going to be 0. But for integration it's something else. कैसे देखते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बोला
डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, लाइक मैंने अभी 2 लिया है तो इज गोइंग टू बी 0. डेरिवेटिव नथिंग बट चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स बढ़ रहा है तो 2 बढ़ेगा क्या? नहीं, इट्स न्यूमेरिकल, एक वैल्यू है उसकी, वो नहीं चेंज होने वाली. इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट ओनली. बट अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करती हूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx करना है. ओके, तो यहाँ क्या होगा, देखो अच्छे से समझना है. 2 इज काइंड ऑफ कोएफिशिएंट फॉर dx. 2 इज काइंड ऑफ कोएफिशिएंट फॉर dx. तो मैं 2 बाहर निकाल लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया. अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, छोटे 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 dx को जमा कर रही हूँ टिल इंफिनिटी. छोटे छोटे जमा होके पूरा देगा. ठीक है, पूरा क्या है मेरा x, तो ये क्या देगा 2x. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज नॉट 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ये सारे फॉर्मूलाज है, ये हम निकाल सकते हैं बाय डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का अपोजिट करके, जैसे मैंने अभी आपको sin x cos x का करके दिखाया, सेम वे में ये सारे डिराइव किए जा सकते हैं. बट दैट्स नॉट नीड फॉर यू. आपको ये बेसिक फॉर्मूले आने हैं. कुछ प्रॉपर्टी है जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि ओके, फर्स्ट ये नोट डाउन करना है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव इट्स गोइंग टू बी 0, बट इंटीग्रेशन जो रहेगा इट्स नॉट इक्वल टू 0. ओके, नाउ हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है, मतलब एक रेंज दिया है. कोई रेंज के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं. तो उससे कैसे डील करना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है. जैसे मेरे पास एक रेंज दिया है 1 2 3, ठीक है, मेरे पास जैसे 2 dx ले लेते हैं. अगेन अभी हम लोगों ने निकाला था, इसका आंसर क्या आता है, 2x आता है. मैंने आंसर निकाला, दैट इज योर f ऑफ x. इसको ऐसा लिखेंगे, एक लाइन लगाएंगे, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, यहाँ से शुरू होगा, ये अपर लिमिट है, यहाँ पर एंड होगा. ठीक है, ये मतलब पर्टिकुलर रीजन में फाइंड आउट कर रही हूँ, तो यहाँ से एरिया शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, एंड आई नीड टू फाइंड द एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, तो अब इसको कैसे डील करेंगे, तो हम लोग हमेशा करते हैं ना, बड़े में से छोटा निकालने का, सेम वही. तो पहला 2 रहेंगे, जहां पर भी x दिख रहा है, जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह पर लिमिट रखनी है, x की वैल्यू रखनी है. दिस आर नथिंग बट x वैल्यूज. ओके, तो x की जगह पे मैंने पहले 3 रखी, माइनस बड़े में से छोटा निकलेगा. ओके, 2 x की जगह पे उसकी लिमिट रखी, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 2, दैट इज नथिंग बट 4. तो इस तरह हम लोग लिमिट से इसके डील करते हैं, जो उसकी बाउंड्री कंडीशंस रहती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट. ऐसे अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट x की जगह पर आएगी, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर आएगी, एज इट इज ये फॉलो होगा. जैसे डेरिवेटिव में था हमारा, और डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. सेम वे यहाँ पर भी होगा. एक एग्जाम्पल ले लेते उसकी, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से x प्लस साइन x dx. ओके, तो कैसे डील होगा, पहले मैं इंटीग्रेशन लूंगी, इट्स लाइक मल्टीप्लीकेशन है, ये और ये बंदा साथ में आने वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, x dx प्लस इंटीग्रेशन, ये इसके साथ जाएगा साइन x dx. ओके, dx पहले लेके साइन x मत लिखना, साइन x dx एंड में आएगा, कुछ भी रहे एंड में dx रहेगा, ये सिंबल पहले आएगा. तो ये होगा, देखो ये x⁻1 है, ठीक है, तो x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, बाय विच x स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x था, बट यहाँ इंटीग्रेशन है तो ये आएगा माइनस cos x. ठीक है, ये आएगा x² माइनस cos x. अब आप 12 की अगर साइंस की टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे मैथमेटिक्स की, आपको यहाँ पर एक c भी दिख रहा है. ठीक है, दैट्स अ कांस्टेंट. एक्चुअली ये क्यों आता है, जब भी हम, अभी मैंने आपको बोला कि सारे फॉर्मूले हम लोग डेरिवेटिव से निकाल रहे हैं. ठीक है, डेरिवेटिव का हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं और वहां से फॉर्मूला जनरेट करते हैं. पर डेरिवेटिव का, जैसे मैंने अभी पॉइंट रखा था, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0. ठीक है, तो जब भी मैं वो पॉइंट भी कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पर जब मैंने डेरिवेटिव से फॉर्मूला निकाला, हो सकता है कि वहां पर
कहीं ना कहीं कोई कांस्टेंट रहा होगा, वो कांस्टेंट मतलब डेरिवेटिव के टाइम पर वो जीरो बन गया होगा, बट इंटीग्रेशन में तो ऐसा नहीं है। वो कांस्टेंट एग्री हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके साथ डील भी करते हैं। हमारे लिए इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जीरो नहीं होते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सी उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये सी आपके लिए नहीं है क्योंकि आप लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इनडेफिनाइट में वो सी जनरेट होता है। बट ये बार सी के लिए एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये सी से कैसे डील करना है। लेकिन सी कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सिर्फ इनडेफिनाइट के लिए, बिकॉज हमारे पास बाउंड्री कंडीशन नहीं है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ जैसे कि साइन एक्स इन मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, विच इज नथिंग बट कॉस एक्स। मैंने एक और क्वेश्चन लिया यहाँ, डेरिवेटिव ऑफ, ओके फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस। इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, ये डेरिवेटिव करेगा, कटेगा, यहाँ पे साइन एक्स सिर्फ बचेगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स। इसको मैंने हाईलाइट किया। एक और क्वेश्चन यहाँ ले लियो सेम टाइप का, ठीक है। मेरे पास था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3, ओके। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन कांस्टेंट, तो वो क्या रहेगा, जीरो। ओके, अगेन मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, देखो ये डीएक्स कटा, स्मॉल स्मॉल, ये पूरा टर्म का स्मॉल स्मॉल हम लोग जमा कर रहे, ऐड कर रहे, तो आई विल गेट द होल टर्म। तो ये आएगा साइन एक्स प्लस 3, यहाँ पे क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। अभी देखो सेम आंसर ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज साइन एक्स प्लस 3। 3 की जगह 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, एनी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर इज गोइंग टू गिव यू सेम आंसर। तो ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली यहाँ पे भी प्लस 0 होगा, तो इसको हम लोग फील करने के लिए कि भाई डेरिवेटिव में ये चीज 0 हो रही थी, इसको हमने इग्नोर किया है, इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे प्लस सी लगाते हैं इनडेफिनाइट में, ठीक है। डेफिनाइट में क्यों नहीं लगाते, वहां पे भी लगाना चाहिए ना। तो अभी मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन के लिए डेफिनाइट का फॉर्मूला, इनडेफिनाइट का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज साइन एक्स प्लस सी। अब यही फॉर्मूले को हम डेफिनाइट के लिए ट्राई करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं लगाया। ओके, ये सारे फॉर्मूले डेफिनाइट के हैं जहां मैं प्लस सी नहीं लिख रही हूँ। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम नॉट राइटिंग दोस दैट सी। देखते हैं क्या। तो मेरे पास ये क्वेश्चन इक्वेशन मिली है, ठीक है। ओके, सो हम लोग ने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मेरे पास एक लिमिट है, ठीक है, जैसे कि मेरा लिमिट हो गया 1 to 3 ले लेते हैं। एक्चुअली मैं इसे ठीक है, तो 0 to 90 ले लियो, cos x dx, ओके। अब इसका क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x होता है प्लस सी, ओके। यहाँ क्या रहेगा 0 to 90। अब क्या रखेंगे हम लोग, पहला अपर लिमिट रखेंगे पूरे टर्म में, जहां जहां एक्स दिख रहा है उस टर्म में पूरा 90 रखेंगे, साइन एक्स 90 प्लस सी माइनस जहां पे भी एक्स दिख रहा है वहां 0 रखेंगे, साइन 0 प्लस सी, ओके। साइन 90 इज 1 प्लस सी माइनस साइन 0 इज 0 प्लस माइनस माइनस सी, ये सी कट गया, आंसर आया 1। डेफिनाइट में कांस्टेंट कटने ही वाला है फॉर श्योर, बिकॉज उसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के केस में उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, एक बार प्लस के फॉर्म में आएगा, एक बार माइनस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसके लिए वो सी जो है कट जाता है, निकल जाता है, बाद में एलिमिनेट हो जाता है। इसके लिए हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा।
तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये प्लस सी कोई रोल प्ले नहीं करता, बट इनडेफिनाइट में प्लस सी के विदाउट आपका आंसर कंसीडर नहीं होगा। ओके, ये चैप्टर में आपको सिर्फ डेफिनाइट से डील करना है, फॉर्मूले डायरेक्टली बाहर करने, यहाँ पे कोई इसमें वो नहीं है, चेन रूल आपके पास नहीं है। चेन रूल वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं, जैसे वो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टफ लेवल का मैथ्स लगता है, जो आपको नीडेड नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट देखा कांस्टेंट, ये हम लोगों ने देख लिया है बाहर निकलता है कैसे। यूवी रूल, एक यूवी रूल देख लेते हैं। डेरिवेटिव का यूवी रूल अगर आपको याद है तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, बट इंटीग्रेशन का यूवी रूल कुछ ऐसा है, यू वी डी एक्स है। ठीक है, दोनों एक्स पे डिपेंड करते हैं, यू और वी फंक्शन ऑफ एक्स है। आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट दैट, वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा स्पेस। ठीक है, मैं नीचे ले रही हूँ टर्म को, एक ब्रैकेट ले रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये जो भी आंसर देगा उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे कि x साइन x है, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मैं अपने मन से कोई रैंडमली मैं क्या कर रही हूँ, रैंडमली मेरे को इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया। ओके, अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व करूंगी ना, आई विल स्टक इन अ लूप, आई शो यू। तो यूवी रूल कैसा है मेरा, u बाहर गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होगा फिर, एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन। अब यहाँ के डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u क्या रहेगा, कॉस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। देखो अगर यहाँ पे अगेन मेरे को यूवी टर्म मिला है, मुझे फिर से ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर अगेन मैं इसको u लेती हूँ, इसको v ले रही हूँ, ठीक है, मेरे को फिर एक्स क्यूब बाय 6 साइन एक्स वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, फिर उसको करना पड़ेगा, फिर वो x4 cos x देगा। आई विल स्टक इन अ लूप, नेवर एंडिंग वन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव में u v किसी को भी कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटीग्रेशन के लिए u एंड v हम लोग सोच समझ के चूज करते हैं, ऐसा जिससे इंटीग्रेशन इजीली एंड हो जाए, कंटिन्यूअसली बढ़ते ना जाए। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला है, दैट इज लियाट। ओके, वन सेकेंड, लियाट, where L stand for log, I stand for inverse, A stand for algebraic, T for trigono, E for exponential। That means इसी ऑर्डर में UV सेलेक्ट होगा। कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे x sin x है, ठीक है, ये क्या है, अल्जेब्रिक है, ये क्या है, ट्रिग्नो है। ओके, तो A पहले आ रहा है, ट्री बाद में आ रहा है, तो ये मेरा U हुआ, ये मेरा V हुआ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, x log x। अब यहाँ देखो, ये क्या है, अल्जेब्रिक है, ये मेरा क्या है, लॉगरिथमिक है, तो ये पहले आ रहा है, मतलब ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। सेम मेरे पास है जैसे कि x e⁻x है, ये अल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, राइट। तो अल्जेब्रिक पहले आया, तो ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। हम लोगों को ये लियाट को फॉलो करके, ये लाइट को फॉलो करके ही चलना है, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन बहुत लंबा चलेगा। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये x log x को पिक कर रही हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx एज पर द रूल, ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, c u log ऑफ x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v x dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है मेरा, x dx। ओके, और एक इंटीग्रेशन लगेगा, ये क्या है, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x बाय 2 माइनस, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x क्या होता है, 1/x इंटू
इंटू एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ये x ये स्क्वायर कट गया, अब यहाँ मेरे पास x बाय 2 बचा, उसका इंटीग्रेशन करना है। 1/2 बाहर कोएफिशिएंट की तरह बाहर आ जाएगा थर्ड रूल के हिसाब से, तो ये मुझे देगा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे 0.2 है, सॉरी आई डोंट हैव स्पेस, माइनस यहाँ पे देखो ये 1/2 ऑलरेडी बाहर आया है, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 देगा फिर से, क्योंकि यहाँ अंदर सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये ऑलरेडी 2 मेरे पास है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसमें अगर आपकी लिमिट्स है तो वो भी ऐड होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इज वेरी वास्ट टॉपिक, आपका बहुत बड़ा टॉपिक, इसके एक्चुअली टफ क्वेश्चंस बहुत बड़े लेवल पे चलते हैं, बट आपके टॉपिक के हिसाब से इतने पॉइंट्स इज इनफ, ठीक है। कैसे आपको अपर लिमिट लगाना है, कैसे लोअर लिमिट लगाना है, यूवी रूल, ये मैक्सिमम मतलब बहुत एक्सट्रीम केस पे ही आपको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बेसिक फॉर्मूलाज ही रिक्वायर्ड है। यूवी रूल चाहिए तो लाइट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्लस सी वाला मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट का कंफ्यूजन क्लियर रहना चाहिए, प्लस सी कब आ रहा है और यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई होप you have enjoyed the session. So in the next session, bye.